happy, church? कलीसिया क्या आप खुश हो? Are you happy? क्या आप खुश हो Are you कलीसिया? truly happy? क्या आप सच्ची में खुश हो? Because I know how happiness looks like. I know. I've been seeing you guys for so long that I know when you're happy, the broadness of your smile, it goes from north to south. So when you're not happy and yet to say, yes, I know it. I can say it by the measure of the broadness of your smile. और आपको मैं बहुत समय से जानता हूँ और अगर आप बोलोगे कि आप खुश हो तो आपकी मुस्कुराहट से मैं समझ जाऊंगा कि आपकी खुशी कितनी है. So I'll give you a moment. आपको एक क्षण देता हूँ. Just bring out that happiness from inside of you. आपकी खुशी आप अंदर से लेकर आइए. Just bring out, that's more better word, is joy of the Lord from inside of you. मैं और अच्छे शब्दों में बोलना चाहूंगा परमेश्वर की आनंद को आप आपके अंदर से बाहर को लेकर आइए. And now answer me. और फिर मेरे को जवाब दे. Are you joyful, church? कलीसिया क्या आप आनंदित हो? Are you a joyful church? क्या आप आनंदित Are कलीसिया you हो? rejoicing, church? क्या आप आनंद मना रहे हो कलीसिया? Yeah? आमेन. New season in the physical has started. और शारीरिक रीति में एक नया समय की शुरुआत हो चुकी है. I know we all love rains. और मुझे पता है कि जो है कि बारिश हो रही है. It's good to हमें पसंद enjoy है. the season that the Lord ushers us in. और परमेश्वर जिस समय में हमारी अगुवाई कर रहा है उसका आनंद उठाना बहुत It's ही अच्छी always बात है. good to be grateful of the season that the Lord has ushered us in. और परमेश्वर जिस समय में हमारी अगुवाई कर रहा है हमें लेके जा रहा है उस समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी बात है. Everything that we enjoy around us हम जिस भी चीजों की आनंद उठाते हैं जो हमारे आसपास is a है sign of His goodness and mercy. और जो भी हमारे आसपास होते हैं वो सब परमेश्वर की भलाई का एक चिन्ह है. He's a good God, and that is why the Bible says He reigns on both the just and the unjust. और ये परमेश्वर भला परमेश्वर है. इसके लिए वचन में लिखा है कि वो जो धर्मी है और जो दुष्ट है उस दोनों के ऊपर परमेश्वर एक समान जो है अपने बरसात को गिराता है. So every season that the Lord transitions us into, every season that the Lord ushers us into, is not necessarily because of what we did. It's because He's a good God. और जिस भी समय में परमेश्वर हमें हमारी बदलावट लेकर आता है या परमेश्वर हमें लेकर जाता है वो हमारी काबिलियत की वजह से नहीं है लेकिन वो इसलिए है क्योंकि ये परमेश्वर भला परमेश्वर है. Yes. Amen. When there was famine for several years in the land of Israel, the rains came because of the prayer of one righteous man. और जब इस्राएल में बहुत समय तक अकाल पड़ रहा था तो उस समय वहाँ पे बरसात किसके लिए पड़ी क्योंकि वहाँ पे एक धर्मी व्यक्ति था जिसकी प्रार्थना की वजह से वहाँ पे बरसात आई The थी. perks and benefits of the rain was enjoyed by all, but that rain came because of a prayer of one righteous man. और वो बरसात की जो भी फायदे थे वो सब ने जो है उसका आनंद उठाया लाभ उठाया लेकिन हमें ये समझना है कि वो बरसात एक धर्मी व्यक्ति के प्रार्थना की वजह से So हुई we थी. all are under a season. Amen. और हम सब एक समय के अधीनता We में all are हैं. under a rain of heaven's fire. और जो है स्वर्ग की वो अग्नि के जो है उस जो है काबू में है हम उस बरसात के नीचे हैं हम. Whether you believe it or not, आप शायद उस पे भरोसा whether करें या you ना like it or करें not, आप उसको पसंद करें या you ना will करें enjoy the perks and benefits of this rain. और इस बरसात के हर उस फायदे का आप लाभ उठा रहे हो. Whether you acknowledge it or not, शायद आप उसको पहचाने या ना you will पहचाने enjoy the perks and benefits of the rain. आप इस बरसात के हर उस फायदे का आप लाभ Because उठाओगे that is the character of the God we serve. क्योंकि हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं उस परमेश्वर का चरित्र इस प्रकार He है. doesn't show propensity, He doesn't show partiality, He just reigns on both the just and the unjust. क्योंकि ये जो परमेश्वर है ये किसी लोगों में विभाजन नहीं करता किसी चीज में जो है पक्षपात नहीं करता. ये परमेश्वर चाहे वो धर्मी हो दुष्ट हो दोनों पे एक समान बरसात को But गिराता one है. thing we can do लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं is be grateful to the Elijahs of that generation who Amen. prayed and brought that rain for us. हम एक चीज कर सकते हैं हमारे पीढ़ी के जो एलाइजा हैं हम उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते Be हैं. grateful for men and women of God like our prophets Amen. who prayed and brought this season Amen, over us. amen. और हमारे जो है इस पीढ़ी में हमारे समय जो परमेश्वर के दास और दासी है हमारे जो नबी है उनके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं Yes. जिसने इस समय को लेकर आए Yes, can हमारे we लिए. all be grateful for God Amen. given destiny helpers? और परमेश्वर ने जो हमारे लक्ष्य के सहायक दिए हैं उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. Can we all be grateful of the prayers that the Elijahs make when no one is watching, when the world is sleeping on a mountain top,
Oh, praying and interceding for the rain, for a shift in the atmosphere. और हम हमारे एलाइजास के लिए जो है धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो उस पर्वत पे हमारे लिए प्रार्थना करे थे इस समय के लिए, इस बरसात के लिए, तब जब कोई भी देख नहीं रहा था उस समय के लिए, और हम हमारे एलाइजा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। We are going into a time of praise and worship. हम स्तुति और आराधना के समय में जा रहे I हैं। just gave you one reason for you to be grateful about. मैंने बस आपको एक ही कारण दिया है कि आपको धन्यवाद देना But there है, are several reasons. लेकिन बहुत ज्यादा कारण और बाकी है, There are several reasons. बहुत ज्यादा कारण है। I don't want to speak about them, मैं उसके बारे में बताना नहीं but I चाहता, know you know about it. लेकिन मुझे पता है कि आपको उन सब कारणों के बारे में So पता can है। everything we do Amen. today be from a heart of gratitude to the Lord? और आज हम जो भी करें वो परमेश्वर के लिए एक धन्यवाद भरे हृदय से हो, Not just enjoying the perks and benefits, but acknowledging the man Amen. and the woman behind it, acknowledging the God who reigns. It's no matter what we do, can we just acknowledge with our gratitude the people who have caused this goodness to come upon us? और सिर्फ इस बरसात की जो फायदे ना उठाते हुए, लेकिन ये समझते हुए, ये पहचानते हुए कि ये बरसात, ये समय किसके लिए आया है, हमारे नबियों के लिए धन्यवाद भरे हृदय के साथ हम इस समय में आगे So, बढ़ेंगे। church, are you ready? कलीसिया, क्या आप तैयार हो? Are you ready? क्या आप तैयार हो For कलीसिया? what? किसके लिए? For what? किसके लिए? To express your gratitude, अपने धन्यवाद को प्रकट करने के to लिए, express your gratefulness. अपने धन्यवाद को प्रकट करने के It लिए। doesn't necessarily have to be the same like your neighbor, but you can express it the way you want to. शायद आपके आस पड़ोस में जो है उस प्रकार नहीं होगा, लेकिन आप जिस प्रकार प्रकट करना चाहते हैं आप उसी प्रकार प्रकट करें। So are you ready, church? कलीसिया, क्या आप तैयार Are you हो? ready, church? क्या आप तैयार हो? Come on, church. Are you ready? क्या आप तैयार हो कलीसिया? Are you ready? क्या आप Are तैयार you हो? ready क्या आप to be तैयार हो? grateful, Amen. क्या आप तैयार हो to come धन्यवाद with देने के लिए? thanksgiving to this Lord? कि परमेश्वर के सामने धन्यवाद भरे हृदय For के He साथ आने has के लिए। given us more than what we have asked for. और जितना हमने पूछा परमेश्वर ने उससे कहीं अधिक हमें दिया है। Amen. 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 Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. कैसे हो आप सब? सब बढ़िया? Praise the Lord. Hallelujah. कुछ क्षण अपनी आवाज़ों को उठाकर परमेश्वर से बातें करना शुरू करें। आप जहाँ पर भी हैं, हम एक फंक्शन के लिए नहीं आए हैं, हमें रचने वाला प्यारा परमेश्वर को मिलने के लिए आए हैं। सृजनहारा परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आए हैं यहाँ पर। जैसा अभिषेक दास ने याद दिलाया, ये परमेश्वर बारिश बरसाता है। ये परमेश्वर हमारे जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों 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 अनगिनत आशीषें बरसाया है। हमें सिर्फ आने वाली मौसम में परमेश्वर ने किया हुआ वायदों का गिनती नहीं लेना है, बल्कि उन्होंने जिन वायदों को पूरा किया है जीवन में, उसके लिए भी याद करना है उनको। हालेलुया। जब आपके बंधु मित्र, आपके परिवार और आप खुद कहा कि ये अंत है, देखिए कितने साल हो गए, आज भी आप जिंदा हो यहाँ पर। बरसों पुरानी चीजों को याद करो। आपने सोचा था ये खत्म हो गया है, आपने सोचा परमेश्वर भूल चुका है, मेरा कुछ भला नहीं हो सकता, लेकिन 2023 में आ चुके हैं आप। आज नहीं स्तुति करेंगे तो कब करेंगे? आज धन्यवाद नहीं देंगे तो कब देंगे हम? हाँ से आप अपनी आवाज को उठाकर, आप जहाँ पर भी अपनी आवाजों को उठाए, परमेश्वर को धन्यवाद कहे। आज से जिन्होंने अन्य भाषा का वर प्राप्त किया है, वो अन्य भाषा में कुछ क्षण Holy Spirit, have your way. We welcome you, Papa Yeshua. Ay, 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 ay. Oh, Seniande. Give thanks with a grateful
Jesus Christ, His Son. Give thanks, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Because He's given Jesus Christ, His Son. Oh, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Let faith arise in this house. Oh, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ. सबसे बड़ा आशीष यीशु मसीह है. Give thanks. सबसे बड़ा वायदा यीशु मसीह है और उन्हें हमने पाया है. ये हमारी औदा है. To the Holy One, give thanks. आप धन्यवाद कहे because He's. Papa, we thank you for Jesus. Ay, 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 ay. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. मेरा खुदा पिता भी तू मेरा बाहों में तेरे ओ मैं रहूं सदा ओ तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा बाहों में मैं रहूं सदा तू मेरा खुदा ओ तू मेरा खुदा ओ पिता भी तू मेरा बाहों में तेरे मैं रहूं सदा तू मेरा खुदा पिता भी तू मेरा See church declare बाहों में तेरे मैं रहूं Let the weak say, क्योंकि वो आपका पिता है, क्योंकि वो आपका खुदा है. आप कहे, मैं कमजोर नहीं, मैं बलवान हूँ, मैं गरीब नहीं, मैं दौलतवान हूँ. Because of what the Lord has done.
सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, ओ क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता शुक्रिया तेरा, शुक्रिया शुक्रिया तेरा। सारी दुनिया तेरी है। मुझको भी तूने बनाया है, किसी और के जैसा नहीं प्रभु, बल्कि ओ तेरे जैसा किया है। ओ क्या दे सकता हूँ, come on church, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे ओ शुक्रिया। ओ मैं क्या दे सकता हूँ, ओ क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे ओ शुक्रिया शुक्रिया ओ शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, we give you all the glory, यीशु तेरा। ओ शुक्रिया शुक्रिया ओ शुक्रिया तेरा मिलता है। शुक्रिया शुक्रिया तेरा, और एक बार शुक्रिया शुक्रिया ओ शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। Come on, शुक्रिया ओ शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया ओ शुक्रिया ओ शुक्रिया तेरा। प्रभु सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। गिन गिन के अगर स्तुति करूं प्रभु, पूरा जिंदगी कम पड़ जाएगा प्रभु। तू कितना भला परमेश्वर है, तू कितना अच्छा है प्रभु।
तुझसे भला एक पिता कोई नहीं है अब्बा, तुझसे बेहतर एक पिता कोई नहीं है अब्बा। तूने वायदा किया है कि प्रभु भले तेरी माँ ने तुझे भूल गया, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारी और आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद प्रभु। सारी आदर और महिमा केवल आपको, यीशु मसीह के नाम में अब्बा आपसे हम मांगते हैं, आमीन। तालियों के साथ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता कि आपका ये वीक कैसा हुआ, आप कैसे आप बीते हैं, लेकिन अगर आप निराशा के साथ यहाँ पर आए हो, अगर आपके विश्वास में अगर आपको कमजोरी महसूस हो रही है, आप जहाँ पर भी हो, कोई भी क्यों ना हो, विश्वास में शायद बहुत साल से होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, भले शैतान आपको उन झूठों पर विश्वास करने के लिए फोर्स करे। किन झूठों पर? कि परमेश्वर तुझे भूल गया है। आप पूछते हैं ना, परमेश्वर तू मुझे भूल गया है क्या? हालेलुया, ये सब झूठ है। परमेश्वर ने एक वायदा किया है, दुनिया के अंत तक मैं साथ रहूंगा। हालेलुया। आज का दिन विशेष दिन है। आज का दिन उन कंप्लेंट्स को लेके नहीं आना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में एक साथ उत्सव के साथ प्रवेश करना है। हालेलुया, क्योंकि वो ही रब है, वो ही सब है, वो ही कल था, वो ही अब है, और वो ही सबसे अलग है। हालेलुया। आप सुने हैं, कितने लोग इस गीत को जानते हैं? तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। उसका मैं कोरस आपको सिखाना चाहता हूं। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम गाए। ओ बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। अगली बार ओ बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम गाए। ओ बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। और आप सीख गए? तैयार हो? जोश के साथ तैयार हो? ओ तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। अरे बार तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है वो, उसको करते हम प्रणाम, हम प्रणाम। सबसे ऊंचा कौन सा नाम? ओ यीशु नाम, 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 यीशु। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मिलकर बोले नाम यीशु, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम से। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मिलकर तू ही रब है, तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है।
उसको करते हम, सबसे ऊंचा है वो, उसको करते हम प्रणाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, 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 मिलकर यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सारे मिलकर ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु ओ धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, ओ हालेलुया स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, धन्यवाद स्तुति गाए, धन्यवाद स्तुति गाए, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, हालेलुया, हम अपने प्रभु की स्तुति गाए, अच्छा है, ओ अच्छा है, भला है, मेरा यीशु अच्छा है, वो मेरे लिए पर्याप्त है, अच्छा है, भला है, मेरे लिए धन्यवाद, 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 हालेलुया, ओ सारे मिलकर ताली बजाओ, मिलकर ए सारे मिलकर ताली बजाओ, अरे बार ओ सारे मिलकर हाथ उठाकर एक साथ मिलकर ओ उसकी हमद सना, ओ उसकी हमद सना, उसकी हमद सना, रब की होवे सना, ओ जय के जोर से फूको बरसीगे, come on, come on, अरे बार जय के ओ पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा, लसदियो रोकोरा बाराकानियो से, ओ रब की होवे, ओ दादा साजो परादी छेड़ो, ओ दादा साजो पर, ओ दफ और तबले बजा, दफ और तबले, हालेलुया, दफ और तबले बजा, Corra baseato, arrenque, oraka, orrenque, oraba, ramboro, barroco, rakashele, cara, cara, arrenque, tala, oraka,
बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, मिलकर मिलकर, अरे बांसुरी पर सुरे सुरे सुरीली, और एक बार बांसुरी पर सुना। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हमारे पास तो बांसुरी तो नहीं है, लाया क्या किसी ने? लाया है? बांसुरी तो नहीं है लेकिन आवाज है ना। मेरे पीछे गाओगे? सच्ची में गाओगे? एक आलाप लेंगे एक साथ मिलकर। आ, 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 बांसुरी पर सुना, ओ जन जन जान, एक साथ मिलकर। यीशु मसीह की जय हो। ओ सारे मिलकर, सारे मिलकर, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर बोले, ओ रब की हो सना। सारे मिलकर ताली, आपको करना है वो पोर्शन, ओके? हरे गाओ, ओ गाओ रब की, गाओ रब की सना हमेशा, गाओ रब की सना, हो रब के घर में होवे सताइश। गाए गाए, रब के घर में, वो उसको हम दो,
यीशु को थामे रहना, थामे रहना, यीशु को थामे रहना, थामे रहना, यीशु को थामे रहना, थामे रहना, यीशु को थामे रहना। कुछ जैसे बम्बलेला Just Bambalela, hey, Bambalela, oh Bambalela, hey, Bambalela, Bambalela, hey. Good just Bambalela, oh hey, hey, my God is good, oh, hey, hey, my God is good, oh, hey, hey, my God is good, oh. In the morning, When I wake up, hey, I will sing a praise unto you, my Lord. I will dance, I will shout to you. You have been my head, but not a level. Hey, hey, my God is good. Oh. Loué, hey, loué, 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 hey, loué, oh loué, oh loué, loué, oh loué, 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 oh loué. Araka shake it, baby. Everything now double, double, oh. Now double, double, oh. Everything now double, double, oh. Now double, double, oh. Anointing double, double, oh. Now double, double, oh. Wisdom double, double, oh. Now double, double, oh. Your business double, double, oh. Now double, double, oh. Your joy double, double, oh. Now double, double, oh. Celebrations double, double, oh. Double, double, oh. Nearness double, double, oh. Hey, are you ready, church? My God is good, oh. Loué, hey, loué, 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 oh loué, loué, loué. Lava shake, ora carime, la seteato, ora carime, ara carime, seteleato, la corambaye, ora carike, la seteraka, la morocone. Ooh, Jehovah, you are the most high. Jehovah, church, come on, declare Jehovah. Oh, Jehovah, oh, Jehovah, you are the. Oh, Jehovah, oh, Jehovah, oh, Jehovah. Are you ready, church? Oh, Jehovah, hey. Oh, Jehovah, oh, Jehovah, hey. Jehovah, Jehovah. Who has the final say, church? Hey, who has? Who has who? Has the final say. Hey, Jehovah has the final say. एक चीज आपसे कहूं, आप सबकी आवाज मिलाकर भी आप कुणाल के रेंज तक पहुंच नहीं पा रहे हो दोस्तों। Who has the final say? Sing, church. Jehovah has the final say. Who has
the final say. Jehovah has the final say. Overturn my life around. Jehovah turn my life around. Jehovah turn my life around. Jehovah turn my life around. He makes a way. Oh, he makes a way where there is no way. Jehovah. Oh, who has the final say? Drop it. Who has the final say? Oh, Jehovah, turn my life around. Come on, Jehovah. Oh, he makes a way where there is no way. पापों की गंदगी से मुझे दिया उसने। अगर ये आपका गवाही है तो मिलकर ओ पापों की गंदगी से एक बार ओ पापों की गंदगी से मुझे उठाया दिया उसने। इसलिए आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया ओ प्रभु की स्तुति कर मेरे दिल में ओ नया गाना ओ मुझे यीशु देता है मेरे दिल में। ओ माता पिता भाई बहन सब कुछ वो ही उसकी महिमा। ओ माता पिता भाई बहन सब कुछ वो ही है निंदा लेकर अरे बार। ओ माता पिता भाई बहन निंदा लेकर आनंद से गाऊंगा आनंद से जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया मेरे दिल में नया गाना ओ मुझे यीशु देता है। ओ मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु ओ हालेलुया आनंद से गाऊंगा। ओ हालेलुया जीवन भर अपनी ओ इस जगह की मुसीबतें क्या करें
जगह की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। ओ इस जगह की मुसीबतें, ए उस जगह की, और एक बार विश्वास के साथ, इस जगह की मुसीबतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओ इस जगह की मुसीबतें, इसलिए मैं गाऊंगा जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया, ओ जीवन भर अपनी, मेरे दिल में ओ नया गाना वो मुझे यीशु देता है। ओ मेरे दिल में ओ नया गाना वो मुझे यीशु देता है। हालेलुया, ओ हालेलुया, इस जगह की मुसीबतें, ओ इस जगह की मुसीबतें क्या, उस जगह की जिंदगी, ओ इस जगह की मुसीबतें क्या करेगी। इससे गाऊंगा जीवन, ओ प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया, जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। ओ मेरे दिल में मुझे यीशु देता है, देता है। ओ हालेलुया, प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया, संकट के समय में, संकट के समय में मुझे, और उसने मुझे जल्दी संभाला। ओ संकट के समय में, ओ निकट आकर उसने मुझे, ओ संकट के समय में, ये आपका जीवन की गवाही है, ये हमारी कहानी है। ओ संकट के समय में निकट आकर, इसलिए मैं ओ आनंद से ओ जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना वो मुझे यीशु देता है। ओ मेरे दिल में नया गाना वो मुझे यीशु देता है। ओ हालेलुया, जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया, मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है। ओ उसके साथ हमेशा में, ओ मेरे लिए जल्दी वो उसके साथ, और एक बार, ओ मेरे लिए जल्दी वो उसके साथ हमेशा मैं गाता रहूंगा। और एक बार, ओ मेरे लिए, यही मेरी आनंद है, यही मेरी खुशी है। गाऊंगा जीवन, ओ प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया, ओ मेरे दिल में नया गाना वो मुझे यीशु देता है। ओ मेरे दिल में नया गाना वो मुझे यीशु देता है।
ओ मेरे लिए जल्दी वो आने वाला है, उसके साथ से कहूँगा जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूँगा। ओ हालेलुया, ओ मेरे दिल में नया गाना ओ मुझे यीशु देता है। ओ मेरे दिल में ओ नया गाना ओ मुझे यीशु देता है। ओ हालेलुया, इससे गाऊंगा ओ प्रभु की स्तुति करूँगा। ओ हालेलुया, deseado por la caravana, deseado loco, arrababa rivalese, por la carribequete, por la carribaloto, arribelese yodo. Oh hallelujah, माता पिता भाई बहन, माता पिता भाई बहन सब कुछ वही, इसलिए ओ मेरा माता पिता भाई बहन सब कुछ वही, मैं निंदा लेकर से गाऊंगा जीवन भर अपनी प्रभु की स्तुति करूंगा। ओ हालेलुया, आनंद से गाऊंगा, आनंद से। ये मेरा निश्चय है प्रभु, कुछ भी क्यों ना हो मैं तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं ना सकती हो, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं ओ जय जयकार, जय जयकार, ओ तूने मेरे लिए हालेलुया, जय जयकार, ओ तूने मेरे लिए, क्यों ना बोलूं फिर मैं, क्यों ना बोलूं फिर मैं, la satora cademe, sakona bele kodo, la caraba se tele, oh jai jai, oh jai jai, oh तूने मेरे लिए जय जयकार, जय जयकार, ओ जय जयकार, तूने मेरे लिए ओ लका मारे से दिया नो रोको ना, आशा रे में तूने मेरे लिए ओ जय जयकार, ओ जय जयकार, ओ तूने मेरे लिए ओ आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, ओ आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं, ओ क्यों ना बोलूं फिर मैं, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, ओ जय जयकार, सब कुछ है किया, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। Hallelujah. Praise the Lord. Can we just shout for Jesus? कि हम यीशु मसीह के लिए आवाज उठा सकते हैं। Can we just give them a clap offering, a shout offering, whatever you can best in your capacity. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को प्रेम भरा वंदन। നമ്മുടെ ദൈവം എത്ര നല്ലവൻ. हमारा परमेश्वर कितना भला है। നമ്മൾ ഈ വർഷം പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ചിന്തിച്ചതൊന്നുമല്ല ഈ 6 മാസം കൊണ്ട് നടക്കും. जब हम इस साल का प्रवेश कर रहे थे, जो भी हमने सोचा था, पर इस 6 महीने में वो सब वैसे नहीं हुआ था। സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം ഈ 6 മാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരിലും ദൈവം ചെയ്തു. और इस 6 महीने के अंदर हमारे हर एक जिंदगियों के अंदर गवाहियों का एक बड़ा ढेर प्रभु ने खड़ा किया। എണ്ണി എണ്ണി പറയത്തക്കവണ്ണം ദൈവം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു. गिन गिन कर हम उसे स्तुति दे, वैसे प्रभु ने कार्य किया है। ഈ വർഷം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഗ്ലോറിയസ് ഇയർ ആയിരിക്കും. ये साल शुरुआत होने से पहले मैंने कहा था ये महिमा भरी एक साल रहेगी। ചർച്ചിന്റെ അടുത്ത വർഷം ഗ്ലോറിയസ് ഇയർ ആയിരിക്കും. कलीसिया का अगला साल महिमा भरा साल होगा। നമ്മുടെ ചർച്ചിന്റെ പേര് ഒറിജിനൽ വെളിപ്പാടിനോട് എമാർജ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ 1 മാസമായി. और हमारे कलीसिया का जो है सही वास्तविक प्रकटीकरण जो है उसके साथ जुड़कर 1 महीना हुआ। ജൂൺ മാസത്തിൽ ദൈവം അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തന്നു. जून महीना में प्रभु ने हमको उसका सौभाग्य दिया। ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പറഞ്ഞെന്നറിയാം? ये मैंने आपसे क्यों बांटा? നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ, ഇനിയുള്ള മാസങ്ങൾ लिख के रखो, अभी आगे के महीने जो है ഗ്ലോറി കുറയാൻ പോലെ കൂടാൻ പോകും. महिमा कम नहीं होने वाली, बढ़ने ही वाली है। Amen, 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 amen. കർത്താവ് എത്രത്തോളം നമ്മളോട് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ഗ്ലോറി റിവീലാവും. जितना ज्यादा प्रभु करीब आता है उतना ज्यादा महिमा प्रकट होता है। ദൈവസഭയോട് ദൈവം അടുക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മളോട് ദൈവം ഈ മാസം കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഫേവർ. परमेश्वर कलीसिया के करीब आ रहा है। इस बात को, इस फेवर को प्रभु ने इस महीने हमारे जिंदगी में നമ്മുടെ प्रकट किया। ചർച്ചിന്റെ പേരെന്തുവാ? हमारे कलीसिया का नाम क्या है? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Nearness. वही मैंने आपसे कहा, കർത്താവ് നമ്മളോട് അടുക്കുന്നു. प्रभु हमारे करीब आ रहा है। നമ്മുടെ ചർച്ചിന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ അത് പേരായിട്ടല്ല, അത് റെവലേഷനായിട്ട് പറയണം. जब कलीसिया का नाम कहने कहे, सिर्फ नाम के रूप में नहीं, प्रकटीकरण के रूप में कहना। അത് റെവലേഷനായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കാണണം ആത്മാവി. और आप जब वो कहोगे, वो प्रकटीकरण के रूप में आप उसे देखना आंखों से। ആത്മാവിൽ അത് കാണാതെ നീ അത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേര് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയും. और आत्मा में देखे बिना अगर आप वो कहे तो वो सिर्फ एक सीख बन जाती है। കർത്താവ് നമ്മളോട് അടുക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ് ദൈവം എന്നോട് അടുക്കുന്നു, അതാണ് എൻ്റെ സഭ. और आप आत्मा में वो देखे कि प्रभु मेरे करीब आ रहा है, वो देखकर कहोगे, कहना कि ये मेरी कलीसिया है। അതാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ പ്രത്യേകത. ये हमारे कलीसिया की खासियत है।
എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, मुझे एक बात यकीन है, കർത്താവിനോട് അടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. जो लोग प्रभु के करीब नहीं आ सकते वो लोग इस परिवार में बने नहीं रह पाएंगे. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? क्या आप समझ पाए? യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ സഭയിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റൂ. जो व्यक्ति यीशु मसीह के करीब रह पाएंगे वो ही लोग इस परिवार के साथ जुड़कर आगे बढ़ पाएंगे. അല്ലാത്തവർ വന്നിട്ട് സൗഖ്യമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ. बाकी जो भी रहेंगे वो चंगाई पाकर लौट जाएंगे. അല്ലെങ്കിൽ വന്നിട്ട് 2 ദൂത് കേട്ടിട്ട് പോയിക്കോളൂ. नहीं तो आएंगे 2 नबूवत सुनकर चले जाएंगे. ഡെലിവറൻസ് വേണ്ടവർ ഡെലിവറൻസും കൊണ്ട് പോയിക്കോളൂ. छुटकारा मिल गया तो वो लेकर वो चले जाएंगे. അവരൊരു സീസണിന് വേണ്ടി വരുന്നവർ ആ സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ പോയിക്കോളൂ. वो एक मौसम के लिए आते हैं, मौसम के बाद चले जाएंगे. പക്ഷെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം, കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ വന്നാൽ പിന്നെ പോകത്തില്ല. आमेन. पर वो जो इच्छा करते हैं कि प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के साथ जुड़कर बने रहना है, वो एक बार आएंगे फिर कभी लौट कर नहीं जाएंगे. അതാണ് നമ്മുടെ രഹസ്യം, ये हमारा रहस्य है. അതാണ് ഈ സഭയുടെ രഹസ്യം. वो इस कलीसिया का रहस्य है. അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല എന്നോട്. गलत नहीं समझना. ചിലരെല്ലാ സൺഡേയിലും വരും, कुछ हर रविवार आते हैं പക്ഷെ അവർ സഭയിലല്ല. पर वो कलीसिया में नहीं है. ഞാൻ പുറത്തുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, അകത്തുള്ളവരുടെ. मैं बाहर के लोगों के बारे में नहीं, अंदर എല്ലാ के लोग സൺഡേയിലും വരും, हर रविवार को आते हैं പക്ഷെ അവർ സഭയിലല്ല. पर वो कलीसिया में नहीं है. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? उसका कारण क्या है? അവർ സഭയിലാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും. अगर वो कलीसिया में है तो वो प्रभु के साथ रहेंगे. ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്ര പേർക്ക് പിടികിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. हम आप में से कितने लोग इस बात को समझ पाए? അവർ സഭയിലാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും. अगर वो कलीसिया में है तो वो प्रभु के साथ रहेंगे. സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമ്പാദ്യ. कलीसिया जो है मसीह का संपत्ति है. സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവന. कलीसिया मसीह का जीवन है. സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ത. कलीसिया मसीह का लहू है. സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീര. कलीसिया मसीह का शरीर है. സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയ. कलीसिया मसीह का हृदय അപ്പൊ है. യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് എങ്ങനെയാ സഭയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്? तो जो मसीह के साथ जुड़कर नहीं रह पाएंगे वो कलीसिया के साथ जुड़कर कैसे रह पाएंगे? വീട്ടിൽ 2 ദിവസം വന്ന് താമസിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആള് വീട്ടിലെ അംഗമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്. ആ 2 ദിവസം അവരെ ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. जो व्यक्ति जो है घर पर आकर 2 दिन के लिए रहता है उसको घरवाला नहीं कहते, उसे अतिथि कहते हैं. പക്ഷെ 2 ദിവസം അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്നേ. पर 2 दिन से वो घर में हैं. ആ 2 ദിവസം അതിഥിനെ പറയൂ. 2 दिन भी है फिर भी अतिथि ही कहेंगे. अतिथि. അങ്ങനെ ചില അതിഥികളുണ്ട് ഇവിടെ. वैसे कुछ अतिथि लोग हैं यहाँ पर. പണങ്ങല്ലേ നിങ്ങൾ? बुरा नहीं मानना. കാരണം നമ്മുടെയൊക്കെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ സൺഡേ ചർച്ചിൽ പോകണം. क्योंकि हमारे सोच में ऐसा है रविवार हो गया कलीसिया में जाना है. ഞാൻ പാസ്റ്ററുടെ മോനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത്. मैं एक पासवान का बेटा बनकर जन्म लिया. പക്ഷെ ഞാനൊരു ലോങ് ഇയർ പാർത്തത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ കൂടെയും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ. पर एक लंबे समय तक मैं मेरे दादाजी और दादी के साथ रहा. അവരൊരു നീണ്ട വർഷക്കാലം മർത്തോമൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. और वो एक लंबे समय तक मर्तोमाइट्स थे. മർത്തോമൈറ്റ് ചർച്ച്. मर्तोमा जो है मर्तोमा के कलीसिया के साथ जुड़े थे. അവർ പറയുന്നത് എല്ലാ സൺഡേ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകാന്ന് പറയും. वो हर रविवार कहते हैं कि हम मंदिर में जा रहे हैं. हाँ, आलय मंदिर में मंदिर। जा रहे हैं. ഈ പെന്തക്കോസ്തി വന്നപ്പം അത് മാറി ചർച്ചിൽ പോകാന്ന് പറയാന്ന്. और आलय। पेंतिकोस्त में आने के बाद कहते हैं कि हम आलय में जा रहे हैं. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു നെയിം സേക്ക് പോക്കാ. मतलब नाम के लिए जा रहे हैं. അവിടെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമുണ്ട്, और वहां पर कुछ प्रोग्राम है, കാണണം. कुछ बातों को देखना है. പറ്റുമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അതിനകത്തൊന്ന് ഇൻവോൾവ് ആകണം. अगर हो सकता है तो थोड़े कोई रीति में उसमें भागीदारी होना है. പടങ്ങല്ലേ? बुरा नहीं मानना. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.
मैं समझा कर देता हूँ। ശിശുവിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ചർച്ച വേണം. और जो है बच्चे का डेडिकेशन करने के लिए कलीसिया की जरूरत है। കല്യാണം നടത്താൻ ചർച്ച വേണം. शादी कराने के लिए कलीसिया की जरूरत है। അടക്കാൻ ചർച്ച വേണം. फ्यूनरल के लिए फ्यूनरल ഇതിനാ के പള്ളി लिए വരുന്നത്. इसके लिए सब कलीसिया में आते हैं। ഇതിനാ പള്ളി വരുന്നത്. इसके लिए कलीसिया में ഞാൻ आते हैं। വന്നത് അതിനല്ല. मैं उसलिए नहीं आया, ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ യേശുവിനെ കാണാനാണ്. मैं यहाँ पर मेरे यीशु को देखने के लिए आया हूँ। എൻ്റെ യേശു ലിറ്ററലി വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലം ചർച്ച. और मेरा यीशु खास तौर पर व्यक्तिगत तौर में प्रकट होने वाली जगह है कलीसिया। അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, इसके लिए प्रभु ने कहा, രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ കൂടുന്നിടത്ത് ഞാൻ വരും. इसके लिए प्रभु ने कहा कि 2 या 3 जब मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में आता हूं। എൻ്റെ കർത്താവ് നിന്നെ ഫേസ് ടു ഫേസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് സഭ. और कलीसिया ऐसी जगह है जहां पर मेरा प्रभु आपको मुख से मुख मिलने आता है। ആ ഒരു ബോധം സഭയ്ക്കകത്ത് കയറിയിട്ട് നിനക്കില്ലെങ്കിൽ कलीसिया में आकर आपके अंदर वो अगर समझ नहीं है നീ ഇതിനകത്ത് അതിഥിയാ. तो आप इस जगह पे मेहमान हो। നീ ചർച്ചിലല്ല. आप कलीसिया में नहीं हो। പിടികിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. बहुत सरल रूप में ऐसे ही समझा कर दे सकता हूं। അതിഥികൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിഥി വന്നാൽ അവിടെ എന്ത് നടന്നാലും ഒരു പരിധി കൂടുതൽ അവർ ഇൻവോൾവ് ആകത്തില്ല. अगर हमारे घर में कोई मेहमान आए तो एक सीमा के पार वो हमारे चीजों में दखलंदाजी नहीं कर सकते। അല്ലേ? ഒരു പരിധി വരെയുള്ളൂ. एक सीमा है उनको दखलंदाजी करने की। ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. एक एग्जाम्पल देता हूँ। ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അടുക്കള മമ്മി മാത്രമേ കയറൂ. और हमारे घर में किचन में सिर्फ मम्मी ही प्रवेश करती है। അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ തട്ടുമുട്ടുമൊക്കെ കേൾക്കാം. इसके लिए हर दिन वहाँ पर कुछ ना तो कुछ आवाज सुनाई देता है, बर्तन का एक साथ आवाज होता है। അത് ഒന്ന് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം, രണ്ട് നീളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം. एक तो उनको अभी थोड़ा उम्र हो गया है तो थोड़ा थकावट है, और दूसरा उनको हाइट कम है उसके वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। ഞങ്ങളുടെ ഷെൽഫ് മേളില്ല. और हमारा जो शेल्फ है वो बहुत ऊपर है। പക്ഷെ പ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചുപിള്ളേരെ പോലെ എൻ്റെ മമ്മി. उनको उम्र हो गया है फिर भी उनका मन बहुत ताज़ा है, और जो है बचपना है वो वैसे चलती है। അപ്പോൾ അത് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ താഴെ വീഴുകയൊക്കെ ചെയ്യും. तो वो जब कुछ लेते हैं तो शायद हाथ से कभी छूट जाता है। അവിടുന്ന് എന്ത് സൗണ്ട് കേട്ടാലും कुछ भी आवाज़ अगर सुनाई दी, ഞാനോ ലിൻസിയോ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എത്തും. अगर मैं या पसलिंसी है तो क्या है पूछकर हम उस किचन में पहुंचेंगे। ഒരു അതിഥിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എത്തത്തില്ല. अगर कोई मेहमान है तो वो डायरेक्टली वो किचन में नहीं जा पाएंगे, या കാരണം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. क्योंकि उसकी जरूरत नहीं। പിടി കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ पाए। നീ സഭയിലാണെങ്കിൽ अगर आप कलीसिया में हो നീ എല്ലാത്തിനകത്തും കാണും. तो आप सभी बातों में നീ भागीदार हो। അതിഥിയാണെങ്കിൽ अगर आप मेहमान हो നീ പലതിനകത്തും കാണത്തില്ല. आप बहुत सारे बातों में नहीं रहोगे। ഇന്ന് ഈ പകലിൽ നീ നിന്നെ പരിശോധിക്കണം. आज इस सुबह आप अपने आप को जांचिए। നീ അതിഥിയാണോ അതോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണോ? क्या आप इस जगह पर एक मेहमान हो या मसीह के शरीर हो? യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണ് നീയെങ്കിൽ अगर आप यीशु मसीह के शरीर हो, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നൊമ്പരം നീ അറിഞ്ഞിരിക്കും. मसीह के दर्द को आप जान पाओगे। ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നൊമ്പരം അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൂട്ടുവിശ്വാസിയുടെ നൊമ്പരം അറിയത്തില്ല. जो व्यक्ति मसीह के दर्द को नहीं समझ सकता वो संगी विश्वासी के दर्द को नहीं समझ पाएगा।
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കർത്താവിന് നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള നൊമ്പരമെങ്കിലും നീ അറിയണം. सबसे कम से तो कम प्रभु को आपके बारे में जो दर्द है उसे तो भी आपको समझना है. ഞാൻ പറഞ്ഞ പിടി കിട്ടിയോ? क्या आप समझ पाए? യേശു കർത്താവിന് നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ള നൊമ്പരം എന്താ അതെങ്കിലും നീ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. प्रभु यीशु मसीह को आपके प्रति क्या उदासी है, कम से कम वो तो आपको ग्रहण करना है. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അതാ. कम से कम वो करना है. നീ എത്രത്തോളം ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നു അത്രത്തോളം കൂടുതൽ നൊമ്പരങ്ങൾ നീ അറിയാൻ തുടങ്ങും. आप जितना ज्यादा मसीह के साथ भागीदारी करेंगे उतना ज्यादा आप उसके दर्द को महसूस कर पाएंगे. സഭയുടെ നൊമ്പരം നീ അറിയൂ, कलीसिया के दर्द को आप अनुभव കൂട്ടുവിശ്വാസിയുടെ करेंगे, നൊമ്പരം നീ അറിയൂ, साथ विश्वासी के दर्द को आप महसूस करेंगे, അകത്തോട്ട് വരണ്ടവന്റെ നൊമ്പരം നീ അറിയും. जिनको अंदर आना है उनके दर्द को आप महसूस कर पाएंगे. നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലരുടെയും അറിയുന്നു, बहुत लोग यहाँ पर आने के बाद हम പക്ഷെ उसके दर्द को जानते വരണ്ടവന്റെ हैं, നൊമ്പരവും നീ അറിയൂ. पर जो आने वाला है उनके भी दर्द को आप ग्रहण कर पाओगे. കർത്താവിന്റെ നൊമ്പരം അറിഞ്ഞവൻ ഇതെല്ലാം അറിയും. प्रभु के दर्द को जिन्होंने भी समझ लिया है वो इन सारे दर्द को भी ग्रहण कर पाएगा. ഇതാണ് പോള് പറഞ്ഞത്. यही പൗലോസ് पौलुस ने പറഞ്ഞു. कहा. പൗലോസ് ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, पौलुस ने यही कहा, ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം നിമിത്തം ഞാൻ സഹിക്കും. അത് मसीह के नाम के द्वारा मैं उसे सहन ഒരുവനെ करूंगा. നേടാൻ ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും. एक व्यक्ति को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा. വേദോസ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ वचन के रूप में कहे, ഓനേസിമോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തനെ, ആ വ്യക്തിയെ നേടാൻ, അവനെ ഭക്തനാക്കാൻ, അവന്റെ കൂടെ ഒരു കള്ളനായി കാരാഗ്രഹത്തിൽ പോണതിന് ഞാൻ തയ്യാറാ. ओनेसिमोस नामक व्यक्ति जो बंदी गृह में है उसे भक्त बनाने के लिए उसके साथ एक चोर बनकर उस बंदी गृह में रहने के लिए भी मैं तैयार हूं. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, और एक बार कहता हूं, ഓനേസിമോസ് കള്ളനാ, ओनेसिमोस जो है वो चोर है, കട്ടത്തിന് പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടേക്ക്. चोरी किया इसके लिए उसको बंदी गृह में डाला. ഓൾ ആ ജയിലിലാ ചെല്ലുന്നു. पौलुस उस जेल में जा അപ്പൊ रहा है കള്ളനായിട്ട് ചെല്ലുക. तो वो वहां पर चोर बनकर जा रहा है. അപ്പൊ ഓനേസിമോസ് വിടുവിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആദ്യം ഹൃദയത്തിലുണ്ടായത് പോളിനല്ല, ക്രിസ്തുവിനാ. तो ओनेसिमोस वहां पर से छुड़ाया जाए ये इच्छा पौलुस के हृदय में नहीं पर पहले मसीह के हृदय में उत्पन्न हुई. ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയം വായിച്ചവൻ അവിടെ എത്തിയത്. जिसने मसीह के हृदय को पढ़ लिया वो व्यक्ति वहां पर पहुंच അപ്പൊ गया. ആദ്യം നീ അറിയേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സാ. तो पहले आपको मसीह के हृदय को जानना है, അവന്റെ നൊമ്പരം നീ അറിയും. उसके दर्द को आप जानिए, നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള നൊമ്പരം आपके प्रति जो दर्द है. അത് പോൾ ദമസ്കോസിൽ അറിഞ്ഞു. और पौलुस ने उसे दमस्कोस में जान लिया. യേശുവിന് അവനെ കുറിച്ചുള്ള നൊമ്പരം ദമസ്കോസിൽ അവൻ അറിഞ്ഞു. ओ दमस्कोस में उसने जान लिया कि यीशु को पौलुस के प्रति क्या दर्द അവൻ है. മരുഭൂമിയിൽ യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള നൊമ്പരം അവൻ അറിഞ്ഞു. मरुस्थल में उसने यीशु के हृदय में दूसरों के प्रति जो दर्द है उसे जान 3.5 लिया. വർഷം അവൻ അറിഞ്ഞ്. और 3.5 साल उसने वो അതിന്റെ किया. മറുപടിയാ കൊരിന്ത്യ സഭ. और उसका उत्तर है कुरिन्थियों की അതിന്റെ कलीसिया. മറുപടിയാ എഫെസോസ് സഭ. उसकी उत्तर है फिसोस की അതിന്റെ कलीसिया. മറുപടിയാ കൊലോസ്യ സഭ. उसकी उत्तर है कोलोसियों की അതിന്റെ कलीसिया. മറുപടിയാ ലവോദിക്യ സഭ. उसकी उत्तर है लवोदिकिया की कलीसिया. ഇതിന്റെ പേരാ സഭ. और इसे कलीसिया कहते हैं. അതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ഇടത്തോടെ സഭ എന്തെന്ന് പോൾ എഴുതിയത്. इसलिए पौलुस ने धैर्य के साथ लिखा कि कलीसिया कौन है. ഞാൻ പറഞ്ഞ പിടി കിട്ടിയോ? क्या आप समझ पाए? ഇനി ഞാൻ ഇരുന്ന പ്രസംഗം തുടങ്ങും. अगर मैं और बैठूं तो प्रचार शुरुआत ഞാൻ ഇവിടെ करूंगा. ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ मैं ആഗ്രഹിക്കുന്നു. यहां समाप्त करना चाहता हूं. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, एक बात जान लीजिए, നീ അതിഥിയാകാൻ ചർച്ചയിൽ പോവല്ല. आप कभी भी कलीसिया में एक मेहमान बन के रहने के लिए नहीं जाना. നീ ആ സഭയുടെ ഭാഗമാകണം.
आप उस कलीसिया का भाग बन जाना, അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? उसके लिए क्या करना നീ है? ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാഗമാകണം. आप उसके लिए मसीह का भाग बन जाओ. നീ സന്തോഷിന്റെ സഭയിൽ പോകല്ലേ. आप बस संतोष की कलीसिया में नहीं जाना. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? क्या आप समझ पाए? ഹിസ്നിയർനസിൽ പോകല്ലേ. आप हिस नियरनेस में नहीं जाना. ഹിസ്നിയർനസ് ഡോംബോലി എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പോകും. हिस नियरनेस डोंबिवली संगति में नहीं जाना. കൂട്ടത്തിൽ झुंड में नहीं जाना. പോകല്ല. मत जाना. പകരം बदले में നീ യേശുവിന്റെ ശരീരമാകാൻ പോകണം. आप वहां पर यीशु का शरीर बनने के लिए जाना. ഇവിടെ യേശുവിന്റെ ശരീരമുണ്ട്. यहाँ पर यीशु का शरीर है ആ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നീ. और उस शरीर के भाग हो आप. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നവരോട് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിച്ചു ക്ലോസ് ചെയ്യാം. यहाँ जो है उन आपसे एक सवाल करके मैं समाप्त करूंगा. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം, എനിക്ക് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് അവയവങ്ങൾ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല, ബാക്കി അവയവങ്ങളെല്ലാം മാത്രമേ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് അവയവത്തോട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അവയവമായിട്ട് ഇടപാടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്? ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തുന്നത്, എനിക്ക് അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ. ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहता है कि मेरे शरीर में 2-3 अवयव है जो मुझे बहुत पसंद है और 2-3 अवयव मुझे नहीं पसंद, तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसा कोई डील करता है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी को सीखना या पढ़ना चाहता हूँ. ഉണ്ടോ? ऐसा कोई है? ഏതെങ്കിലും അവയവം വേണ്ടെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ऐसा कोई है जिनके अंदर ये इच्छा है कि मुझे इस अवयव की जरूरत नहीं, अंग की जरूरत नहीं. അവയവം വേണ്ടെന്ന് പറയത്തില്ല, പകരം അതിന്റെ വലിപ്പം ഒന്ന് കുറച്ച് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. कुछ कहेंगे कि मुझे उस अंग की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं, पर उसकी जो बढ़ाई है वो थोड़ी छोटी हो जाए तो अच्छी होगी. പക്ഷെ എല്ലാ അവയവവും വേണം. पर सारे अंग की जरूरत അപ്പൊ है. യേശു സഭയെ എങ്ങനെ എഴുതി പറഞ്ഞ്? तो ആ അവയവത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ചാ പറഞ്ഞു. तो यीशु ने कलीसिया को शरीर के इस अंगों के साथ जोड़कर समझाया. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. पौलोस उस बात को अच्छे से सिखाता है. ഈ അതിഥികളാകുമ്പോൾ എന്തെടുക്കുന്നറിയോ? ഇങ്ങനൊക്കെ പറ്റും. अगर मेहमान है तो അതിനപ്പുറത്തോട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. इसके पार अभी और नहीं कहूंगा. അതിഥികളാകുമ്പോൾ अगर मेहमान है, ഒന്ന് രണ്ട് ബന്ധം കൊണ്ട് അങ്ങ് നിർത്തും. 1-2 रिश्ते जो आसपास में हैं उनसे പക്ഷെ रखेंगे. ശരീരമാണെങ്കിൽ अगर शरीर है तो എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സൂക്ഷിക്കും. सबके साथ अपने रिश्ते को बनाए रखेंगे. Amen. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? क्या आप समझ पाए? എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന എല്ലാ അതിഥികൾക്കും എൻ്റെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരെയും അറിയത്തില്ല. मेरे घर में जो भी मेहमान आए, मेरे घर के सभी लोग को वो नहीं जानते. വീട്ടിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ലിൻസിയും മമ്മിയുമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവരെ അറിയോ. और मेरे साथ घर में पास लिंसी और मम्मी रहती है, उन्हें जानते हैं. എൻ്റെ പപ്പ നാട്ടിൽ എൻ്റെ പപ്പയോ മമ്മിയോ എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സിനോ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒത്തിരി അതിഥികൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോട്ടു. और ऐसे बहुत सारे मेहमान आके गए जो मेरे गांव के मम्मी पापा, उनको कोई भी नहीं जानता. അതവർ അതിഥിയാണ്. वो मेहमान है इसलिए. പക്ഷെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക്, पर जो मेरे परिवार के लोग हैं, ലിൻസിയുടെ അങ്കിളുണ്ട്, जो है पास लिंसी के अंकल है, ലിൻസിയുടെ കസിൻ ബ്രദർ ഉണ്ട്, पास लिंसी के कजिन ഇവർക്ക് ब्रदर, എല്ലാവർക്കും ഇവരെല്ലാം അറിയാം. वो सब मेरे परिवार के അവർ लोगों को जानते हैं, കുടുംബാംഗമാണ്. क्योंकि वो परिवार के अंग है. ഇതാ സഭ. ये है कलीसिया. എല്ലാവരുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് സഭ. कलीसिया वो जगह है जहां पर सबके साथ रिश्ता है. ആത്മാവിലൊന്ന് ചിന്തിച്ചേ. आत्मा में നിങ്ങൾ सोचिए, സംസാരിക്കാത്ത എത്രയോ പേര് ഇപ്പൊ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട്? कलीसिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आप जाके बात नहीं करते. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു അതിഥിയെ പോലായില്ലേ? तो फिर आप एक मेहमान के रूप में रह गए. അതിന് ഇന്നും സ്റ്റോപ്പ് ഇടണം. उस स्वभाव को आज समाप्त करना है.
ഇത് 100 കൊണ്ട് തീരത്തില്ല, ये 100 में सीमित नहीं होगा, ഇത് 500-നപ്പുറത്ത് പോകും, ये 500 के पार ഇത് जाएगा, 1000-നപ്പുറത്ത് പോകും. 1000 के पार जाएगा। പക്ഷെ ഈ നമ്മുടെ ബന്ധം या पर हमारा ये रिश्ता, രണ്ടുപേരുള്ളപ്പോഴെങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും 1000 പേരുള്ളപ്പോൾ. 2 लोग जब थे, जब तभी जो रिश्ता था वो ही रिश्ता, 1000 लोग आएंगे तभी भी वैसा रिश्ता रहेगा। आमीन। സഭയ്ക്ക് അതിഥിയെ വേണ്ട, कलीसिया में मेहमान की जरूरत नहीं, സഭയ്ക്ക് അവയവമാ വേണ്ടേ. कलीसिया में अंग की जरूरत है। ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൂത് മനസ്സിലായോ? क्या आप समझ पाए वाणी को? സഭയ്ക്ക് അതിഥിയെ വേണ്ട, कलीसिया में मेहमान की जरूरत नहीं, സഭയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് വേണ്ട, ओ कलीसिया में एक्स्ट्रा फिटिंग्स की जरूरत नहीं, സഭയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ അവയവം വേണ്ട, कलीसिया को और एक्स्ट्रा अंगों की जरूरत സഭയ്ക്ക് नहीं, ശരീരത്തിന്റെ അവയവം ആവശ്യം. कलीसिया को उस शरीर के अंगों की जरूरत है। അവിടെ അപ്പൻ്റെ മെയിൻ ഓർഗനായി മാറാൻ നീ ശ്രമിക്കുക. और आप उस स्थान पर पिता के सबसे मुख्य अंग बनने के लिए आप യേശു प्रयत्न करो। കർത്താവ് തലയായിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ മെയിൻ ഓർഗനാകാൻ നീ ശ്രമിക്കുക. यीशु मसीह जिस शरीर के सिर है, उस शरीर का मुख्य अंग बनने के लिए आप प्रयत्न करो। തലയായവന് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവൈലബിൾ ആയ ഒരു അംഗമാകാൻ നീ ശ്രമിക്കുക. आप इसके लिए परिश्रम करें ताकि ये सिर सदा एक अवयव को उपयोग करे और आप रहोगे वो। തലയായ ക്രിസ്തുവിന് മറ്റ് അവയവങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം രക്തം ജയം അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അംഗമായി നീ മാറ്. और मसीह दूसरे अंगों को मदद करने के लिए सबसे पहले जिस अंग के पास आएगा वैसा अंग बनने के लिए आप तैयार हो जाओ। ആമേൻ. നീ അവിടെ ഉള്ളപ്പോ जब आप वहां पर हो, കർത്താവ് മറ്റൊരാളെ തിരക്കി പോവല്ലേ. प्रभु किसी और को ढूंढ कर ना आ जाए। താങ്ക് യു ലോർഡ്. ओ शाबाला ആദ്യം നിന്റെ അടുക്കൽ എത്തണം. पहले आपके पास आए। നീ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ आप മറ്റൊരാളുടെ അടുക്ക പോകാവൂ. अगर आप उपलब्ध नहीं हो तो ही दूसरे व्यक्ति के पास जाए। ഉള്ളു തുറന്നൊരു ഇടയൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ दिल खोलकर आपके चरवाह होने के नाते, ഈ ചർച്ചിന്റെ അപ്പൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ इस कलीसिया के पिता होने के नाते ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും, मैं आपसे कहता हूँ, അതിഥിയാകല്ല, मेहमान बनकर नहीं रहना, അവയവമാകാം. अंग बनकर रहना। അതിഥിയാകല്ല, मेहमान नहीं बनना, അവയവമാകാം. अंग बन जाए। കർത്താവിന്റെ നൊമ്പരം അറിയാത്ത ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കല്ലേ. ऐसी एक मसीह जिंदगी नहीं जीना जहां पर आप परमेश्वर के दर्द को नहीं जान पाते। കർത്താവിന് നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള നൊമ്പരം. परमेश्वर को आपके प्रति जो दर्द है, നീ ഉള്ളപ്പോ കർത്താവ് നൊമ്പരപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ, आप जब हो तभी परमेश्वर किस बातों पर उदास होता है, उन विषयों पर നീ അറിയാതെ പോകല്ല. आप उन्हें उस बातों से अनजान ना रहे। കർത്താവിന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവൈലബിൾ ആണ്. प्रभु से कहो कि प्रभु मैं എന്നോട് उपलब्ध പറയാൻ हूं। പറ. मुझसे कहिए प्रभु। ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പറയാം. 1 मिनट क्या आप वो कह सकते കർത്താവ് ഞാൻ അവൈലബിൾ ആണ്, हैं? प्रभु मैं उपलब्ध हूँ, എന്നോട് സംസാരിക്കാം. मुझसे बातें करना। നീ എന്നെ കുറിച്ച് നൊമ്പരപ്പെടുന്നു ഞാൻ അറിയാതെ ജീവിച്ച ഇത്ര നാൾ. पिता, इतना साल आप मेरे बारे में सोचकर जो उदास होते थे, उस बातों से मैं अनजान था। ഞാനുള്ളപ്പോൾ പലതിനും കുറിച്ചും അങ്ങ് വേദനപ്പെടുന്ന ഞാൻ അറിയാതെ പോയി. जब मैं था, मेरे कारण बहुत सारे बातों में आपने दर्द सहा, मैं उन बातों से अनजान था। എന്നിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട പലതിനെ കുറിച്ചും കർത്താവ് വേദനപ്പെടുന്നു, ഞാനത് അറിയാതെ പോയി. मेरे द्वारा बहुत सारे बातों का पूर्तिकरण सॉल्यूशन आना था, पर उन बातों से मैं अनजान था और आप दर्द में गए, उसके लिए मैं अनजान था प्रभु। उन दर्द എന്നോട് से ക്ഷമിക്കണം. मुझसे क्षमा करना ഞാൻ प्रभु, അവൈലബിളാ. पर मैं उपलब्ध हूं अभी। പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ये प्रार्थना करें। നിന്റെ വീട്ടിൽ ചിലതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് നിന്നിലൂടായിരുന്നു. आपके घर में बहुत सारे बातों का सुलझा जो है सॉल्यूशन आपके द्वारा था।
പക്ഷെ നീ അതറിഞ്ഞില്ല. पर आपने वो जाना नहीं. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ, आपके प्रार्थना के द्वारा, നിനക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ, आपको परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसके നിനക്ക് द्वारा, കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലൂടെ आपको प्रभु में जो विश्वास है उसके द्वारा, പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട പല വിഷയങ്ങളും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ऐसे बहुत सारे विषय थे आपके घर में जो उसके नहीं, द्वारा അറിയാതെ solve പോയി हो അത്. रहे. आप उनसे अनजान रहे ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. और अभी बैठकर सोच रहे हो. പക്ഷെ ഇന്ന് കർത്താവ് ചിലത് നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. पर आज प्रभु आपके द्वारा कुछ करवाना चाहता है. ഞാൻ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറ. आप कहिए, प्रभु मैं उपलब्ध हूं. അപ്പാ നീ തന്ന ആട്ടും കൂട്ടം ഇതാ. पिता आपने दिए ये भेंट आपके पास है അടിയനും ഇതാ. और मैं भी यहाँ पर हूँ प्रभु. ഞങ്ങൾ അവൈലബിളാ. हम उपलब्ध है प्रभु. ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്ക. हम समर्पित. ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്ക. आप हमसे बातें करें. ഞങ്ങളോട് ഇടപെട. आप हमसे बातें करें. ഞങ്ങൾ ഇതറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഇത്രയും നാളും. हम इतने साल इन बातों को जानना नहीं चाहे, ഞങ്ങൾ ഇന്നത് സമർപ്പിക്കുക. पर आज हम उसे सौंपते ഞങ്ങൾ हैं. ഇന്നു മുതൽ അവൈലബിളാ. आज से हम उपलब्ध है. ഞങ്ങൾ റെഡിയാ. हम तैयार है. ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ അവയവമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हम आपके अंग बनने के लिए इच्छा रखते हैं. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. प्रार्थना सुना इसके लिए ഈ धन्यवाद. ജനത്തെ ഞാൻ ബ്ലസ് ചെയ്തയക്കും. इन बच्चों को मैं आशीषित करके അവർ भेजता हूँ. ഗ്ലോറിയിൽ നിന്ന് ഗ്ലോറിയിലേക്ക് കയറട്ടെ. वो महिमा से महिमा की ओर बढ़े. അവർ യേശുവിനോട് എത്ര അടുക്കുന്നവരായി മാറട്ടെ. वो यीशु से और जितना करीब आ सके वैसे बन पाए. ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരായി മാറട്ടെ. साथ रहने वाले അവർ बन जाए. സഭയായി മാറട്ടെ. वो कलीसिया बन जाए. അവയവങ്ങളായി മാറട്ടെ. वो अंग बन जाए. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. प्रार्थना सुना इसके लिए महत्व धन्यवाद. അങ്ങേക്ക്. महिमा आपको. ഈ ആഴ്ച അത്ഭുതമാകട്ടെ. ये हफ्ता अद्भुत बन जाए. ജൂണിൽ നിന്ന് ജൂലൈയിലേക്ക് അവർ കരുത്തോടെ പ്രവേശിക്കട്ടെ. जून में से जुलाई की ओर वो सामर्थ के साथ प्रवेश ജൂണിൽ करें. നിന്ന് ജൂലൈയിലേക്ക് അവർ ഇരട്ടി അഭിഷേകത്തോടെ കയറട്ടെ. जून में से जुलाई की ओर वो दुगने अभिषेक के साथ प्रवेश അവരൊരു करें. പുതുക്കത്തോടെ കയറട്ടെ. वो एक नएपन के साथ प्रवेश പ്രാർത്ഥന करें. കേട്ടതിന് നന്ദി പറയുന്നു. प्रार्थना सुना इसके लिए महत्व धन्यवाद. അങ്ങേക്ക്. महिमा आपको. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. यीशु मसीह के नाम में पूछते हैं. ആമേൻ. आमेन. ആമേൻ. Oh, I need you every hour. I need you, my one defense, my righteousness. Oh Lord, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh Lord,